अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देख रहे हो है दूसरी दोस्तों बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे दोस्तों बात करने जा रहे हैं जी आज और कल ये 2 दिन एशिया कप के लिए बहुत ही अहम होने जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है एशिया कप का, इस सवाल से बात करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज में अब कुछ ही दिन बाकी है। पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है वेस्ट इंडीज के लिए, कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया और मुझे लगता है कि शायद एक ही प्रेस रिलीज आए, वो क्या आ सकती है उस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साल का बेल आइकन भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आज और कल 2 दिन जो रखे गए थे। आज का दिन था तमाम तर बोर्ड्स ने जो है वो ढाका पहुंचना था, क्योंकि आज रात जो है तमाम तर बोर्ड्स को इनवाइट किया गया था। वहां पर एक डिनर रखा गया था जिसके चलते काफी बोर्ड्स ने एग्री भी किया था कि ठीक है हम जो है वहां पर आएंगे। और आज जब डिनर होगा तो तमाम तर चीजें जो है काफी हद तक इस हवाले से भी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा बोर्ड जो है इसमें शामिल होता है और कौन सा बोर्ड इसमें शामिल नहीं है। कुछ बोर्ड्स ने इवन जो है ये भी कहा है कि हम जो है जूम के थ्रू भी शिरकत कर लेंगे। जैसे श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है वो इंडिया को कह रहा है हम आपके साथ भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह रहा है ठीक है जूम के थ्रू भी आ जाएंगे। उनकी कोई खास क्लैरिटी उस तरह से नहीं आ रही है, लेकिन ये 2 दिन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर इस टाइम आ रही है वो ये आ रही है कि आपके जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, जिन्होंने इस मीटिंग का वेन्यू रखा था, जिन्होंने इस मीटिंग को कंडक्ट करना है, वो ढाका पहुंच चुके हैं भाईजान। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग बुलानी है तो उसके लिए जो आपके 5 फुल मेंबर्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इनमें से 3 का उसमें शिरकत करना जरूरी है, बेशक वो वया जूम हो जाए। और 7 जो है वो एसोसिएट टीम्स का होना जरूरी है। अब कुछ बोर्ड्स तो भारत के साथ मिले हैं जो कहते हैं कि हमने ये मीटिंग नहीं, हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे और इसका इजलास ना बुलाया जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप ये मीटिंग करवा क्यों रहे हो? सवाल ये कि आप ये मीटिंग क्यों करवा रहे हो? एशिया कप के लिए अगर आप एशिया कप के लिए मीटिंग करवा रहे हो तो एशिया कप तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप जो होस्ट है इंडिया, अगर वो इस पे है नहीं और वो अगर शिरकत नहीं कर रहा और उसके बगैर अगर ये मीटिंग होगी, उन्होंने क्योंकि होस्ट में वो भी, तो फिर आप मीटिंग कैसे करवाओगे? पहले मैं आपको बता दूं एक बात कि जो बीसीसीआई है इस टाइम वो इंतहाई ना ट्रबल में है, इंतहाई ट्रबल में है। अगर वो एशिया कप खेलते हैं तो उनकी मीडिया और उनका जो सोशल मीडिया वो उनको उड़ा कर रख देगा, बीसीसीआई को उड़ा देगा। फिर सबसे ज्यादा जो मुझे बीसीसीआई में तरस आता है वो जो उनके साइका साहब हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड उनके सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उनसे जैसा मैंने पपेट कभी नहीं देखा, क्योंकि सारा कुछ ऐसा लगता है जयशाह चला रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। दूसरी बात ये कि बीसीसीआई अगर एशिया कप नहीं खेलता तो भी बड़ा मसला है। वो क्या मसला है वो भी आपको बता देता हूं। क्योंकि बीसीसीआई पूरी दुनिया में यह बात करता है कि भाई हम क्रिकेट के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, हम क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, हम पैसा भी बनाते हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो बीसीसीआई कहता है हम ही और हम ही है सिर्फ। उसमें यह है कि जो पैसा जनरेट होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल से, तो चलो वो अपना बांट देते हैं, अपना भी जो उनका सबको 15% मिलता है, जो उनका 15% होता है वो कहते हैं हम तो एसोसिएट मेंबर्स में डिवाइड कर रहे हैं, आप सब ले लो। तो वो अपनी वैल्यू बनाते हैं। तो बीसीसीआई के लिए तो इस टाइम सिनेरियो ये बना हुआ है कि एक तरफ आग है और एक तरफ पानी है। अगर वो कैंसिल करते हैं एशिया कप तो उनके लिए सारे जो मामलात हैं वो खराब हो जाएंगे सब टीम्स के साथ, क्योंकि वो सब कहेंगे जी हमारा तो आपने दिवालिया निकाल दिया, हम तो आपकी इसलिए हम तो आपकी इज्जत इसलिए करते थे कि आप हमें खूब पैसा बना के देते थे और क्रिकेट होती थी, एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल आप चला रहे थे। लेकिन यहां पर तो आपने अब कैंसिल कर दिया, उनके लिए यह भी मसला है। अगर वो खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी मीडिया और जो उनके फैंस हैं वो कहेंगे कि भाई तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो, ये फंस गए। लेकिन इसमें बड़ी खूबसूरती के साथ पीसीबी ने अपना रोल अदा किया है और पीसीबी ने कहा कि भाई बीसीसीआई हम आपको निकालेंगे इस मुश्किल से, हम ऐसे करेंगे कि ये मीटिंग हम ऐसे जिद लगा के ढाका में ले जाएंगे और हम आप उसमें शिरकत ही नहीं करोगे तो आपके पास भी एक बहाना होगा कि सारे जो बोर्ड्स हैं जितने कंट्रीज हैं वो सब ये बात बोलेंगे कि भाई बीसीसीआई ने तो एक शर्त रखी थी कि अगर एशिया कप की मीटिंग सिंगापुर या दुबई में हो जाती तो हम खेलते। लेकिन पीसीबी ने जिद दिखाई, पीसीबी ने कहा कि हम तो ढाका में ही मीटिंग करवाएंगे। तो अब बीसीसीआई क्या करे, वो तो मजलूम है। एक तो ये गलती हो रही है। दूसरा, मैं अली साहब एक बात नहीं समझ पा रहा कि हमारे लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसके लिए ये एसीसी की जो मीटिंग है इसका वेन्यू इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया और बस यही क्यों हो गया? अभी हम लगातार रिपोर्ट करें पिछले जो 3 हफ्ते, बल्कि चलो 3 हफ्ते क्या बोल रहा हूं मैं, 1 हफ्ता ही आप ले लो, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना अजीब व गरीब गुजर रहा है क्योंकि जो आईसीसी है वहां पे लगातार हमारे खिलाफ फैसले पे फैसले आ रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल
खामोश बैठे हैं। मैं अच्छा, हैरान दूसरी बात ये है दाऊद, जो आप एशिया कप के हवाले से बात कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एशिया कप जो है वो नहीं होगा इस दफा, और इसी वजह से जो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो जानबूझकर जो है उन्होंने मीटिंग जो है वो ढाका में रखी, और वो एक इस टाइम आपको पता है कि एक मीडिया में एक वेव भी चल रही है कि यार वो सारे मोहसिन नकवी को बड़ा प्रेज भी कर रहे हैं। खुद जाहिर बात है मोहसिन नकवी का अपना चैनल है कि ठीक है यार मुखालफत में जाके अगला मीटिंग कर रहा है, कोई मसले मसाइल की बात नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त जो तमाम तर बोर्ड्स हैं उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि एशिया कप इस साल नहीं होना, तो चेयरमैन मोहसिन नकवी भी फिर ऊपर से आने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अगर एशिया कप ही नहीं होना, क्योंकि जो इंडिया जिस तरह की वो बीसीसीआई जिस तरह की बातें कर रहा है ना कि आप जो वो दुबई में मीटिंग रख लीजिए, आप सिंगापुर में रख लीजिए, वो बेशक दुबई में रखो मीटिंग, बेशक सिंगापुर में रखो, एट द एंड ऑफ द डे एशिया कप नहीं होना, ये जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। इसलिए पाकिस्तान के जो चेयरमैन है वो अब ये चाहते हैं कि यार मेरा हाथ ऊपर ही रहे, जब मीटिंग होना ही नहीं एशिया कप तो मैं इनकी बात मान के इसको मूव भी करूं, सारा कुछ करूं, और एंड में फिर इनके यही नखरे होंगे कि नहीं यार हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमें हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो बेहतर है मेरा हाथ ऊपर ही रहे। देखो एग्जैक्टली बिल्कुल सिचुएशन है, एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात है कि अगर तो यही रीजन है तो ये तो फिर तो समझ आ रहा है कि अगर तो उनको भी पता है कि एशिया कप मीटिंग कहीं भी रख दी एंड में मना, अगर एशिया कप होने ही नहीं है तो बस एक ईगो की जंग होगी कि हम बोलेंगे ढाका में होगा, जो मर्जी करना करा लो। लेकिन अब ये भी लग रहा है कि अगर ये मीटिंग खराब होती है या चीजें खराब होती है तो पॉसिबल तौर पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। लेकिन मैं यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पिछले एक हफ्ते में राय, चलो आप एशियन क्रिकेट काउंसिल को अगर आप भाड़ में भी डाल दो या आप मीटिंग कर रहे हो जिसका कोई मकसद नहीं है, जो आपने ढाका में मीटिंग रखी है, आप सिंगापुर में रखो, दुबई में रखो, किसी क्रिकेट फैंस को कतरा बाबा जी का ठुल्लू 0% फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दाऊद साहब जो मसले चल रहे हैं, आपको सेकंड टायर में शामिल किया जा रहा है, मैं वही आ रहा हूं, आपको ओलंपिक से बाहर किया जा रहा है, आप आईसीसी की मीटिंग में थे, वहां पे आधा दर्जन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ फैसले हो रहे थे। वहां पर जो सैयद सुमैर वहां पर गए हुए थे या पता नहीं भी गए हुए थे, कोई पता नहीं चला, अगर गए हुए भी थे तो शायद उन्होंने टेप लगा ली थी, वो कुछ बोल नहीं सके, कि जब ये फैसला किया गया कि ओलंपिक में हर रीजन की एक टॉप टीम उठाई जाएगी, तो उस टाइम उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया कि भाई ये कैसा जंगल का कानून है, हम नहीं मानते। एक बंदे ने भी इसकी मुखालफत नहीं की कि हर रीजन से टॉप टीम उठाई जाएगी, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की T20 रैंकिंग बेहतर नहीं है, पाकिस्तान बाहर हो जाएगा ओलंपिक से। बिल्कुल पीसीबी खामोश रहा। क्यों खामोश रहा? सैयद सुमैर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के COO साहब हैं, वो क्यों खामोश रहे? नहीं पता कि वो खामोश क्यों रहे। उन्होंने ये भी नहीं बोला, वो ये कह सकते थे कि भाई T20 वर्ल्ड कप की जितनी चैंपियन टीम है, जिसमें पाकिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इंग्लैंड भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, वेस्ट इंडीज भी है, ये सारी टॉप टीम आ जाती। अगर आप रीजन से उठा रहे हो एक टीम, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अब यूरोप से इंग्लैंड अकेला आ गया, कोई मुकाबला ही नहीं है। अफ्रीका रीजन से अकेला साउथ अफ्रीका आ गया। भाई ये कैसे तुमने कर लिया? पीसीबी बेशक बात ना मानी जाती, पीसीबी सवाल तो उठाता। और सेकंड टायर में जब आपको शामिल कर रहे हैं, सेकंड टायर में पीसीबी बिल्कुल सकते हैं, कैसे कर नहीं, सकते हैं? बिल्कुल खामोश रहा। चलो उन्होंने एक प्रपोज किया कि पाकिस्तान को सेकंड टायर में शामिल करेंगे 2027 के बाद से। सुमैर साहब कुछ बोले ही नहीं, वो खामोश रहे। ठीक है जी। तो दाऊद ऐसा लग रहा है, देखो जय शाह के आने के बाद आपकी क्रिकेट को साइडलाइन किया जा रहा है। अभी सुने आप पहली ये बातें सुनते जाए, किया क्या क्या किया। दो ये बातें होगी, फिर चैंपियंस लीग जो सारी टीम्स को बुलाया गया, हम मीटिंग करने ही नहीं गए, हमने ईमेल का जवाब तक नहीं दिया कि भाई चैंपियंस लीग में दुनिया की हर जगह की एक फ्रेंचाइज टीम जाएगी, और हमने उसमें बात ही नहीं की। तो फिर ये आपके बोर्ड का फिर अभी और सुनो, फिर वेस्ट इंडीज के साथ आपकी सीरीज, अभी हम आगे जाके बात करेंगे क्या स्क्वाड किधर गया। भाई वेस्ट इंडीज के साथ एक हफ्ता भी रह नहीं गया सीरीज में। वो आपने जो 3 T20 है वो अमेरिका में खेलने, उनमें तो खिलाड़ियों के वीजे के भी इतने इशू बनेंगे, तो अभी तक आपने स्क्वाड तक अनाउंस नहीं किया। और आपने ये बोला वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को, इवन वो आईसीसी में मौजूद था, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन, वहां पे आप उससे बात कर सकते थे। लेकिन आपने ये भी बात नहीं की कि भाई क्या मामला है, जो भी मामला है आपका ओडीआई T20 का, वो रिजॉल्व करो। इवन आप उनको ये बोल रहे हो कि अगर तुम T20 नहीं खेलोगे तो ओडीआई भी कैंसिल कर दो। समझ नहीं आ रहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो अभी तक चल कैसे रहा है। लेकिन बड़ी हैरानगी हो रही है मुझे। इनकी आप प्रायोरिटी सुनो। टेस्ट 2 टायर जो सिस्टम में पाकिस्तान को सबसे बॉटम में डाला जा रहा है कि पाकिस्तान खाली अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश के साथ और वेस्ट इंडीज बस इनके साथ, और ये कोई आयरलैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलेगा और किसी से नहीं खेलेगा। हम खामोश, कोई नहीं। चैंपियंस लीग में पाकिस्तान की मीटिंग में कोई पाकिस्तान नहीं, जो फ्यूचर है खामोश। वेस्ट इंडीज दौरा बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है, हम खामोश। फिर आपका ओलंपिक से पाकिस्तान को बाहर कर दिया, हम खामोश। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में सारा तवज्जो मरकूज है कि भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जिसका कोई मकसद नहीं है, पाकिस्तान के फैंस को फर्क ही नहीं पड़ता। कहां करवाते हो तुम? चांद में कराओ,
लाहौर में कराओ, सिंगापुर में कराओ, यूरोप में कराओ, कहीं भी होना कराओ। ही नहीं है तो फिर मीटिंग का क्या मकसद यार है? होना भी है तो जहां मर्जी कराओ मीटिंग, मेन होता है एशिया कप का होना। मीटिंग इसके पीछे हम पड़े हुए हैं जी, ढाका में होगा। और लेकिन एक और बात, ये जो इतना सारी चीजें आपको बताई हैं, ये जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं ये आपके सैयद सुमैर, उनका इतना फ्लॉप रहा है। और ये बात अब पीसीबी में भी मोहसिन नकवी भी शायद मान रहे हैं। यही वजह है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल था, कल उधर सलमान नसीर को भेजा गया है। सलमान नसीर पीएसएल के सीईओ हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ठीक है वो उनके साथ ही हैं, लेकिन अब काम नहीं करते प्रॉपर। बिल्कुल अब उनको सिर्फ कहा गया कि आप पीएसएल पर ही सब कुछ रखोगे अपने तवज्जो, लेकिन उनको भेजा गया कि नहीं भाई, यहां पर आईसीसी में इतना बड़ा हमारे साथ फ्लॉप वाला सीन हुआ है कि उनको भेजा गया कि भाई एसीसी की मीटिंग में तुम जाओ। गालबन वही है ना वो जो एनओसी वाले हैं? कौन से एनओसी वाले? नहीं, अच्छा ये अलग है, ठीक है। ये बीच एमएस ऑफिसर पहले जो उनको लगाया, सैयद सुमैर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ लगाया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। वो आप कंफ्यूज हो गए, वो तो वाला साहब है, उस्मान वाला। लेकिन बात सुने, अब मामलात इतने खराब होते जा रहे हैं कि अब अगर यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी अगर आपका मामला खराब होता है, जो नजर आ रहा है कि शायद एशिया कप ना हो सके, अब पाकिस्तान ने तो सारी जो तोपों का रुख है वो अपनी तरफ कर लिया है। अब सारे जो एसोसिएट मेंबर्स हैं और सारे जो बोर्ड्स हैं, उनको तो ये लग रहा है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जिद रखी है कि हम ढाका में मीटिंग करेंगे, जिसकी वजह से एशिया कप नहीं हो पा रहा। क्योंकि बीसीसीआई तो ये बात करेगा। मैं फिर बात कर रहा हूं, बीसीसीआई में इस टाइम जो साइका है, उनके जो सेक्रेटरी है बीसीसीआई के, बिल्कुल पॉपेट है, लिटरली बिल्कुल पॉपेट। उस बंदे को आप कुछ भी पूछो, उस बंदे को नहीं पता होगा ये जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है। हर चीज हम पीछे से जयशाही चला रहे हैं, इसको कुछ भी बात नहीं पता। दूसरी तरफ भाई इनके ऊपर जिस तरह से प्रेशर बना हुआ था, हमने तो बिल्कुल उनको एक प्रेशर से निकाल के रख दिया और सारी तोपों का रुक जाए वो अपने ऊपर कर लिया। अली साहब नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये सिचुएशन जो है जिस तरह से डेवलप हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं दिख रहा। और मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज का जो स्क्वाड आएगा उसमें बस एक हल्की सी जो है प्रेस रिलीज आएगी, कहा जाएगा यही सेम स्क्वाड वेस्ट इंडीज जाएगा। नहीं, ये तो मुझे तो ये लग रहा है, ये तो मुझे तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है। सूरत-ए-हाल तो यही बनती हुई दिख रही है। नहीं, T20 में शाहीन शाह अफरीदी की वापसी होगी, हारिस रऊफ की वापसी होगी, हसन अली की वापसी चले होगी। उम्मीद करते हैं कि कोई 2-3 नाम और डाल दें। बैट्समैन तो यही है ना, बैट्समैनों में तो तब्दीली नहीं होगी, लेकिन बॉलर्स में तब्दीली हो रही है। दिन कितने रह गए, ये क्या कैसे करेंगे, कब करेंगे? 3 लड़कों की तो वापसी होगी। ये जो है, एक शाहीन आएंगे, हारिस रऊफ आएंगे और हसन अली, ये बॉलर्स में आप लेकर आओगे। खैर दौरा वेस्ट इंडीज की जो आप बात कर रहे हो, अब फिर बात वही है। अब मीटिंग आईसीसी की मौजूद थी, तो सैयद सुमैर यहां पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आए थे, स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं, वो खुद आ गए थे कि मैं अनाउंस कर देता हूं स्क्वाड। सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं, दूसरा तीसरा कोई बंदा नहीं, वो खुद आ गए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वेस्ट इंडीज के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और भाई ये इतने जो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके अंदर हम फंस चुके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग, उसके अंदर घुस गए कि नहीं, ये मीटिंग तो बस ढाका। वो वेस्ट इंडीज के पीछे पड़ गए कि भाई ओडीआई नहीं खेलेंगे, मर जाएंगे, ओडीआई नहीं खेलेंगे, पता नहीं क्यामत आ जाएगी। अगर ओडीआई हमने वेस्ट इंडीज के साथ खेल लिया तो क्यामत आ जाएगी, खुदा ना खास्ता। मतलब क्या हो जाएगा अगर ओडीआई तुम खेल लोगे, क्या हो जाएगा? यहां तक कह दिया गया कि दौरा कैंसिल कर देंगे, T20 खेल के वापस आ जाएंगे, कुछ भी हो जाए ओडीआई नहीं खेलेंगे। मतलब पता नहीं यार, ये क्या पीछे मेंटेलिटी है कि क्या हो जाएगा अगर ओडीआई खेल लिए। अब वेस्ट इंडीज की आप बात कर रहे हो, जो पहले 3 T20 है वो वेस्ट इंडीज में तो है ही नहीं, कैरेबियन में तो नहीं है। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में आपने ओडीआईस आपके शेड्यूल्ड है, लेकिन आपके जो ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी वो खेले जाने हैं, लेकिन आपने खेलने हैं अमेरिका में 3 T20, फ्लोरिडा में लॉडर हिल में। अब मसला यह आ गया है कि आपका तो अमेरिका का वीजा भी चाहिए होगा। अब क्या ये जितने खिलाड़ी हैं सबके वीजा लगे हुए होंगे? अभी अगर आप स्क्वाड अनाउंस ही नहीं कर रहे, खिलाड़ियों के वीजे लगे हुए हैं, मुझे जो पता है हारिस रऊफ का जो है वीजा लगा हुआ है, चलो शाहीन वगैरह बाकी भी काफी सारे उनके लगे हुए होंगे, लेकिन बॉस अब्बास अफरीदी वगैरह, फखर वगैरह के भी लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होंगे, अगर आप कुछ को चांस देना चाहोगे, जैसे हसन नवाज है, उनका नहीं लगा हुआ होगा। अब एक और बात है कि पाकिस्तान का जो ट्रैवल प्लान था वो ये था इनिशियल प्लान कि पाकिस्तान बांग्लादेश जब जाएगी तो वहीं से थ्रू वया दुबई पाकिस्तान को आगे वेस्ट इंडीज के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि टाइम नहीं है ना। अब 24 तारीख को आपकी सीरीज खत्म होगी, 25 को वहां से निकलोगे। अब तो यह है कि अब आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। 29 को पहली अगस्त को, 1 अगस्त से आपकी T20 का आगाज है, 1 को, फिर 3 को सेकंड T20 है। दिन कितने रह गए? 5 दिन ही रह गए। 5 दिन भी नहीं रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली 5 एक दिन रह गए होंगे। आपकी 24 तारीख को सीरीज खत्म होगी, वहां से आप ढाका से इधर आओगे। आप क्या पाकिस्तान आओगे, क्या करोगे 6 दिन? क्या करोगे, कोई अता पता नहीं है। सारा धर्म भरम निजाम कर दिया आपने, स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। वो तो तब की बात है ना, ये जो आप बोल रहे हो कि 4-5 दिन जब चीजें क्लियर हो कि हमने इन खिलाड़ियों ने जाना है, अभी तो आपने स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। अभी तो खैर स्क्वाड भी सेकंड प्रायोरिटी है। अभी तो आप छोड़ो, आप स्क्वाड की बात कर रहे हो।
स्क्वाड तो छोड़ो, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि ओडीआईस भी होंगे कि नहीं होंगे। जो सीरीज एक हफ्ते के बाद खेली जानी है, इसके टिकट वो सेल कर रहे थे वेस्ट इंडीज वाले, वो आप तैयार ही नहीं हुए खेलने के लिए। तो हम तो स्क्वाड की बात कर रहे हैं, फिर हम जाने की बात कर रहे हैं। ये जाना, ये स्क्वाड अनाउंस होना, ये सब तो बात की बात है। एक हफ्ता रह गया, सीरीज खेली जानी है T20 के बाद ओडीआईस, उसका आपको पता ही नहीं है। तो अब बात है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग आपने कल उसको ऑर्गेनाइज किया है, अब देखो अब चीजें तो चल रही हैं। वो ये है कि मोहसिन नकवी ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमें दावा कर रहा है कि वो हमारे साथ होगा। अफगानिस्तान कह रहा है वैसे, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया तो एक तरफ है, पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरफ है। जो पांचवा बोर्ड है वो अफगानिस्तान, वो डिसाइडर है। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये फैसला उसको करना है कि आया वो उस तरफ होता है या इस तरफ होता है। जाहिर है कि उसके चांस ज्यादा तो ये है कि वो नजर आता है कि वो इंडिया की तरफ शायद उनका झुकाव ज्यादा हो, लेकिन यहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि नहीं जी, अफगानिस्तान हमारे साथ है। लेट्स सपोज अगर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दे देता है तो कल एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग बैठ जानी है। लेकिन बात यह कि मीटिंग में हम क्या बात करेंगे, मीटिंग क्या होगी? सही बात है। अगर आप ये मीटिंग कहोगे, अब ब्रॉडकास्टर्स का भी इतना ज्यादा प्रेशर बना हुआ, उन्होंने तो ट्रेलर शिलर जारी कर दिया, सोनी वालों ने एशिया कप का कप्तानों की तस्वीरें लगा के सब कुछ जारी कर दिया। अब सवाल यहां पर यह है कि आप क्या करोगे वहां पर? आप यही बोलोगे कि खेलना है एशिया कप, जितो होस्ट आपने इंडिया को दिया है वो कह रहे वो होंगे ही नहीं मीटिंग में, वो कहेंगे हम तो है ही नहीं। तो फिर अगर आप बाद में फिर आप दोबारा बुलाओगे, क्या करोगे आप? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मीटिंग का मकसद ही क्या होगा जब आप एक होस्ट है। देखो एशिया कप में अगर पाकिस्तान हट जाए, इंडिया नहीं करवा सकता एशिया कप, और इंडिया हट जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए भी वही रेसिप्रोकल, वही पैरेलल सेम सिचुएशन है। तो अब मसला यह आ गया है कि इसका बेहतर सोल्यूशन ये था कि आप सिंगापुर या ढाका, वो सिंगापुर या दुबई, आप एसीसी की मीटिंग आप वहां रख लेते। लेकिन एक्चुअल में इस वक्त बीसीसीआई भी नहीं, नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको भी बता रहा हूं, वो मीटिंग के बाद इसका बेस्ट नहीं, आप सुने, वो ना खेले ना, वो ना खेले, बहाना बना के निकल रहे हैं, भाग जाए वो बहाना बना के। मैं अब आपको फिर बताता हूं क्या होगा। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये था, बीसीसीआई इतनी आसानी से बहाना बना के भाग नहीं सकता, वो परेशान है। अभी तक वो बयान उन्होंने एक नहीं दिया, इवन उनकी पूरी आवाम और मीडिया उनके खिलाफ लगी हुई है, लेकिन एक बयान वो नहीं दे पा रहे बीसीसीआई वाले। क्यों नहीं दे पा रहे वो आपको बताता हूं मैं अभी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोशी के साथ कहता है कि भाई दुबई में हम मीटिंग रख लेते हैं, या सिंगापुर कहीं भी, दुबई में रख लेते हैं, वहीं पे एशिया कप है ना, वहीं पे मीटिंग रखते हैं, आ जाओ सारे। अब होता क्या, अब सारे बोर्ड वहां पे बैठते। अब मजबूरन तौर पर वहां पर तो ये बैठ के कहना पड़ता ना कि एशिया कप होगा आपका इस तारीख को होगा, और बीसीसीआई को कहा जाता है कि आप अपनी गवर्नमेंट से अप्रूवल लो और ये एशिया कप हो रहा है। अब बीसीसीआई वहां पे फंस जाता। एक तरफ से उनका मीडिया और फैंस का प्रेशर था कि भाई नहीं खेलना है पाकिस्तान से एशिया कप, और एशिया कप ही नहीं खेलना। दूसरी तरफ अब बीसीसीआई के पास जो स्पॉन्सर की डील है, वो जय शाह और जो सिल्वा साहब है ना, इन दो के टनयर में वो डील हुई थी, जो $170 मिलियन की डील हुई थी। पहले तो वो गरिबान पकड़ते बीसीसीआई का, गरिबान पकड़ता पहले जो आपका ब्रॉडकास्टर है सोनी, वो कहता भाई $170 मिलियन की तुमने डील साइन किया मेरे साथ 6-7 साल की, तो एशिया कप तो होगा, इतना पैसा मैंने दे दिया है। फिर जितने एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान हैं, सब पकड़ते बीसीसीआई का गरिबान कि भाई आप कैसे भाग रहे हो, इतना बड़ा डील है, हमारे तो सारे जो क्रिकेट के अखराजात हैं वो इसी से चलते हैं, तो आप कैसे भाग रहे हो? और टोटल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की सिचुएशन वो विन विन सिचुएशन होती है, हम टॉप पे होते। अब बीसीसीआई फंस जाता, बिल्कुल फंसा हुआ था। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं कि जबरदस्ती एक लगे हुए हैं वहां पे, ना ओलंपिक का पता है, ना आईसीसी की मीटिंग में पता नहीं क्या क्या हो गया और हमें पता ही कुछ नहीं है, हम खामोश बैठे हुए हैं, हम बस लगे हैं मीटिंग ढाका में करवा के पता नहीं क्या लेंगे। वेस्ट इंडीज का दौरा हमने फंसा दिया है, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश की ऊपर से हार भी मिल रही है, तो ये चीजें मिलकर पाकिस्तानी फैंस के लिए फ्रस्ट्रेशन बन रही है सिर्फ। बिल्कुल, चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको अगर पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।